अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। सुबह आपको ब्रेकिंग खबर में लेके आया। तभी मीडिया ने देर रात, जब सोमवार का सूर्य उदय होने का था, सोमवार हो गया था, तभी आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जम्मू कश्मीर में लगे हुए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है, रिकमेंडेशन कर दी है। और फौरन गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाकर यहाँ निर्वाचित सरकार के लिए हरी झंडी दे दी है। और खबर ये है, सूत्रों की माने तो इसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर के होने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां संभवतः कईयों से वो बातचीत करेंगे। 10 साल के बाद यहाँ जो चुनाव हुए हैं, यानी कि प्रजातांत्रिक सरकार संभवतः बुधवार को ओथ ले लेगी, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर जो यूटी है मगर 2 भागों में चुनाव में बट गया। आप कह सकते हैं मुस्लिम मतदाताओं ने ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनाया और ज्यादा हिंदुओं ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परचम जो है वो जम्मू डिवीजन के उन क्षेत्रों में लहराया जहां पर आबादी ज्यादा बहुसंख्यक समुदाय वाले यूटी में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू मतदाताओं की है। खैर, इसके बाद अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, सबसे ज्यादा जो परचम लहराया है 90 विधानसभा की सीटों में 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ गई हैं। इतना भी है कि उनके पास अगर लेके चले इंडिपेंडेंट तो मेजॉरिटी उनके पास बहुत है। ये अभी तक की खबर है। आगे और बहुत भरोसेमंद सूत्रों को मैं जानकारी देने जा रहा हूं और मुझे लगभग विश्वास है ये जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने यह ठान ली है, हम किसी भी तरीके से सेंटर के साथ अड़ंगा नहीं डालेंगे। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने डाला, हम बड़े सौहार्द से बात करेंगे। आइए अपनी बात को यहां रोकते हुए, मुझे जो भरोसेमंद सूत्रों ने जानकारी दी है, इस गठबंधन सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो बड़ी बात है ज्यादा जो मंत्री होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, बट निर्दलियों में जो होने आपको नाम बताने जा रहा हूं, स्वाभाविक है आप थोड़ा भौचक्के रह जाएंगे। बहुत भरोसेमंद सूत्र खबर देते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अपनी अपनी पार्टी को जब टिकट उनको नहीं मिला, अपने नहीं यानी कि जिस राजनीतिक दल में थे उनको वहां से टिकट नहीं मिला, वही टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने उस पार्टी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जबरदस्त फतह हासिल की। आप तो जानते हैं कि छंब में जो सतीश शर्मा, जो एक राजनीतिक परिवार से हैं, पिता उनके श्री मदन लाल शर्मा 2 बार सांसद रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे हैं, और वो जो कांग्रेस ने लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो कांग्रेस भुगतेगी। और भुगतना ऐसा है कि सतीश शर्मा ने इस सीट पर, छंब जो ओपन सीट थी, मगर कांग्रेस ने एक दलित जो जिनका नाम ताराचंद है, वो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन पर दांव खेला और उन पर कई चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उन पर टिकट दे दिया। मगर जिसके पिता 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे और जाबाजी से काम किया, उनका बेटा जो लगातार अपने पिता के साथ माइनर एज से ही वो पिता के साथ था, राजनीति के उसने हर गुण सीखे। बिकॉज कहा जाता है जिस बाप तिस बेटा। सतीश शर्मा ने ये साबित कर दिया और निर्दलीय होकर लड़े, वो चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, मगर उन्होंने एक बात की, मैं ना मानूं जो आपने मुझसे किया है, और वो चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में। उसकी पहली आपको खबर देता हूं। पूरे सूत्र बताते हैं कि जो संभवतः बुधवार को मंत्रिमंडल बनेगा, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके साथ कुछ मंत्री भी बनेंगे, उसमें सतीश शर्मा का नाम भी शामिल है। आप कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तीर से कई शिकार किए। अंग्रेजी की कहावत है किल ए नंबर ऑफ द बर्ड्स विद वन स्टोन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर ली। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में एक ऐसी सीट मिली थी, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे
पद का मंत्रालय मिलेगा। सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने कमाल कर दिखाया, उन्होंने भाजपा के सबसे धुरंधर, सबसे बड़बोले और कई बार ऐसी बातें करते थे जग हंसाई भी हो जाती थी, वो प्रदेश प्रधान रहे हैं, उनको हराया, उनको धूल चटाई। मैं तो ये कहूंगा सुरेंद्र चौधरी ने उस जगह से। पिछली बार चाहे वो रैना से चुनाव हार गए थे, मगर कहा जाता रैना ने अपना मैदान ही छोड़ दिया, वहां गए ही नहीं, सुरेंद्र चौधरी लगातार गए। हालांकि सुरेंद्र चौधरी ने अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया और इसी नौशहरा विधानसभा से वो चुनाव लड़े, अच्छे खासे वोट लिए, मगर पराजित में हो गए। इसके बाद उन्होंने पीडीपी में शामिल हुए, पीडीपी में फिर पराजित हुए, मगर पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद और महबूबा मुफ्ती ने जितने उन्होंने वोट लिए थे उसको देखते हुए उन्हें एमएलसी बना दिया। इसके बाद जब यहाँ पर धारा 370 हटी, कुछ ऐसे बातें हुई, तब सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी को छोड़कर अपनाया था भारतीय जनता पार्टी को, मगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल गली नहीं, या वो जिस स्पष्टवादिता से चल रहे थे उनको वो अच्छा नहीं लगा, वो जंप कर गए दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आपको तब भी याद होगा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, मगर पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विश्वास सुरेंद्र चौधरी पर किया। थंपिंग मेजॉरिटी से सुरेंद्र शर्मा जीते, 7,819 वोटों से जीतकर उन्होंने रविंदर शर्मा, जो बहुत रविंदर रैना बातें करते थे, उनको धूल चटा दी। खबर यह है कि जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंत्रिमंडल में सुरेंद्र चौधरी को एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है या दिया जाएगा। परी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह रहे हैं, उन्हें भी टिकट नहीं मिली, वो उम्मीदवार जो है निर्दलीय हो गए और अच्छे खासे मार्जिन से वो भी जीते। डॉक्टर रामेश्वर सिंह वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। खबर यह है संभवतः उनको भी मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। इसके बाद इंदरवाल से एक बहुत बड़े धाकड़ नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी को पूरे खाने चित किया, मगर प्यारे लाल ने उनको नंबर 3 पे छोड़ दिया। वो निर्दलीय लड़े, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गलती की, उसे टिकट नहीं दी, वो निर्दलीय खड़े हो गए। और उन्होंने जिस तरीके से सतीश शर्मा ने और कैंडिडेट को जो कांग्रेस का था उसको तो 3 नंबर पर फेंक दिया, और इस प्यारे लाल ने भी जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, उन्होंने मोहम्मद जो कांग्रेस के मोहम्मद थे, ये कोलेशन था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, उसको पछाड़ दिया। सरूरी तो बहुत पीछे रह गए। तो इस तरीके से खबर ये है, ये 4 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने पूरा विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत ही एक सुलझे तरीके से, क्योंकि जम्मू में स्वाय सुरेंद्र चौधरी के उनके पास को था नहीं, तो उन्होंने निर्दलियों को लेकर बहुतों को सबक सिखाया, खुद भी सीखा। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में एक सीट जो झाड़ू वाली पार्टी ने जीती डोडा से, उनके मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, भगवंत मान भी आए थे जम्मू कश्मीर, उनमें उन्होंने ये कहा था, अच्छी बात है कि उनका खाता खुल गया, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में होगा, एक सीट उनकी पार्टी को यहाँ भी मिली है। और यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने तो ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला को अगर जरूरत होगी मैं बताऊंगा वो सरकार कैसे चलाते हैं, मगर मुझे बहुत भरोसेमंद सूत्र में वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो गई थी, अब तो उमर अब्दुल्ला बताएंगे इस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, सरकार कैसे चलाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है हम सेंटर से बना के रखेंगे। वो दिल्ली में ऐसा नहीं था, और आज हालत देखिए दिल्ली की क्या हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहती उनका दिल्ली जैसा हाल हो, और भरोसेमंद सूत्र कहते हैं पूरा कोऑर्डिनेशन होगा, और खास करके ये जो 4 निर्दलीय हैं, 4 ही हिंदू हैं, 4 को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल में लाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा जम्मू के लिए होगा। तब सुरेंद्र चौधरी ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो है ही है, उनके लिए जम्मू के बराबर होगा, और उस पर पूरी नजर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रखेंगे, क्योंकि संभवतः वो तो राज्यसभा में जाएंगे, और उनकी जीत राज्यसभा की 4 सीटें जो जम्मू कश्मीर से होनी, वो निश्चित उनकी जीत पक्की है, और वो भी ख्याल रखेंगे स्वयं
उमर अब्दुल्ला ख्याल रखेंगे तो कह सकते हैं 4 इन उम्मीदवार जो निर्दलीय थे उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेकर एक तीर से ना जाने कितने शिकार कर लिए। और एक नया जो जम्मू में बात हो रही थी कि अब हमारा हिंदू मंत्री होगा नहीं, 4 हो गए हैं। अब ये भाजपा को बहुत आगे तरीके से चलना पड़ेगा और संभवतः वो ऐसा करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो जीते हैं एक से एक अनुभवी नेता है। उनमें श्याम शर्मा है, देवेंद्र सिंह राणा है, ये बहुत अनुभवी है। हालांकि और भी हैं जो दूसरी बार भी विधायक बने हैं, मगर खास करके सुरजीत सिंह सलाथिया है, उनका असीम अनुभव है, इसलिए बहुत कुछ लाभ मिलेगा जम्मू वालों को भी। ये मेरे पास जो खबर थी आप तक पहुंचाई, आपको विश्वास दिलाते हुए कि ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को पुनः यादात करते हुए कार्यक्रम की यही समाप्ति करते हैं। नमस्कार।